हाय, दिस इज शुभम मुद्गिल एंड मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में। मैंने 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था ईसीए के थ्रू, और आज मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ईसीए यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोटा होता है, जिसके लिए आपको ट्रायल्स में अपेयर करना होता है और आप साथ ही साथ उससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको ये सारी बातें पता होंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जनरली बहुत ज्यादा परसेंटेज कट ऑफ्स रहते हैं, परंतु ये एक ऑल्टरनेट स्कीम है या एक मेजर है जिससे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप स्कूल के समय पर डिबेट, डांस, थिएटर, म्यूजिक ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको इससे एडमिशन मिल सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रोसेस एडमिशन लेने का ये रहता है कि जब आप नॉर्मली अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसमें ऑनलाइन आपका शायद 4th या 5th पोर्टल ईसीए के लिए पूछता है। तो उसमें आता है कि डू यू विश टू अप्लाई फॉर ईसीए, आप उसको टिक करें और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरीज के ट्रायल देना चाहते हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है, 10 से 12 कैटेगरीज रहती हैं, जिसमें आता है डिबेट, आता है इंग्लिश हिंदी डिबेट हो गया, क्रिएटिव राइटिंग हो गया, इंग्लिश हिंदी क्रिएटिव राइटिंग हो गया, डांस हो गया, इंडियन डांस, वेस्टर्न डांस, म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटल्स और नेशनल सोशल सर्विस एनएसएस का भी एक ईसीए का वो रहता है। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर आपको लिस्ट करना होता है कि आप किस कैटेगरी का ट्रायल देना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर आप डिबेट करते आए हैं तो आप 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इंग्लिश डिबेट और हिंदी डिबेट का ट्रायल देना चाहते हैं। आपको एक नॉमिनल फीस चार्ज की जाती है ट्रायल देने के लिए। तो आपको ये एडमिशन फॉर्म के दौरान ही अपनी बताना होता है कि आपको किस कैटेगरी में ट्रायल देना है और उसके उपरांत आप अपना फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे जो आपने प्रेफरेंस दी होती है, जब एडमिशन फॉर्म भरने का डेडलाइन आ जाता है उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बताता है कि ट्रायल का शेड्यूल क्या है। तो उसमें देखने वाली बात ये रहती है कि मान लीजिए आपने इंग्लिश डिबेट का भरा तो नोटिफिकेशन आता है कि इस तारीख को इस कॉलेज में इतने बजे से आपका ट्रायल है। ट्रायल की प्रक्रिया 2 फेजेस में होती है। पहला प्रिलिमिनरी राउंड होता है। प्रिलिमिनरी राउंड में आप जाएंगे, आपको परफॉर्मेंस देनी होती है, जजेस आपको मार्क करते हैं और फिर अगर आप वो स्टेज क्वालिफाई करते हैं फिर फाइनल राउंड होता है। तो ये 2 स्टेजेस दोनों के लिए अलग अलग से शेड्यूल निकाला जाता है। आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे प्रिलिमिनरी राउंड का टाइम टेबल आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज जाते हैं डेजिग्नेटेड डे पर और आप वहां जाकर के अपना ट्रायल दीजिए। मान लीजिए जैसे मैंने 4 ईसीए कैटेगरीज में अप्लाई करा था तो मेरे क्रिएटिव राइटिंग के ट्रायल दोनों एक ही डेट पर आ गए। अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग का ट्रायल है तो प्रिलिमिनरी राउंड का ट्रायल 2-3 दिन तक चलता है। तो आप कॉलेज में जाकर के प्रोफेसर से बात कर सकते हैं पहले ही कि सर मेरा आज हिंदी क्रिएटिव राइटिंग का भी ट्रायल है तो मैं वो आज दे देता हूँ, कल ये वाला दे दूंगा। तो इसके लिए प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव रहते हैं। और प्रिलिमिनरी राउंड देने के बाद रिजल्ट आता है, उस अगर लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप फाइनल राउंड देने के लिए इनवाइट होते हो। सेम प्रोसेस रहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से शेड्यूल आता है कि आपको इस कॉलेज में इस समय पर आना है, आपका ट्रायल हो गया। बदलता क्या है इसमें, आपको अब सर्टिफिकेट लेकर के जाने होते हैं। तो ईसीए में 75-25 रेशियो रहता है। 75% रेशियो हो गया आपकी परफॉर्मेंस का स्कोर, 25% का जो रेशियो है वो सर्टिफिकेट्स का, यानी कि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है। तो इसमें सर्टिफिकेट्स कैसे, मान लीजिए आपने कोई इंटरनेशनल लेवल डिबेट जीती या नेशनल लेवल का आपका कोई कंपटीशन है, स्टेट लेवल पे हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, तो ऐसे आप सर्टिफिकेट्स आप सबमिट कर सकते हैं जो आपकी पहले का एक्सपीरियंस दिखा है, आपका प्रोग्रेस दिखा उस फील्ड में। और ये जरूर ध्यान रखें कि जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो। डिबेट में डांस का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो आपका जब ये ट्रायल की पूरी प्रक्रिया हो जाती है उसके उपरांत एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एक लिस्ट निकालती है।
तो उस लिस्ट में हर कैटेगरी में मेंशन होता है कि इन बच्चों ने क्वालिफाई करा है और आपको एक रैंक दी जाती है। तो मान लीजिए अगर डिबेट में 120 बच्चों ने क्वालिफाई करा है तो 1 2 3 4 करके रैंक होती है। एक बात जाननी बहुत जरूरी ये है कि यदि आपने ईसीए का ट्रायल क्लियर कर लिया, उसका ये मतलब नहीं है कि आपके एडमिशन पक्का हो गया। कंपटीशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी रैंक होगी उतना ज्यादा आपको एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो अब जब मान लीजिए मेरी इंग्लिश डिबेटिंग में 11th रैंक थी, हिंदी डिबेटिंग में 12th रैंक थी और हिंदी क्रिएटिव राइटिंग में 22nd रैंक थी। तो अब जब रैंक आ गई तो उसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक और नोटिफिकेशन निकालता है जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि कौन सा कॉलेज किस किस कैटेगरी में एडमिशन दे रहा है। तो मान लीजिए अगर श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ने इस साल डिबेट कैटेगरी में एडमिशन नहीं दिए थे ईसीएस में, तो आप उस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं कि जो आपकी कैटेगरी है जिसमें आपने क्लियर करा है, कौन सा ऐसा कॉलेज है जो उसमें एडमिशंस ऑफर कर रहा है। तो आपने पहले कॉलेज डिसाइड किए, फिर आप ये देखिए कि आपको कोर्स कौन सा चाहिए। आप जब 3 कोर्स प्रेफरेंस भर सकते हैं तो इसमें प्रोसेस ये है कि आपको मैक्सिमम 15% का बेनिफिट मिल सकता है। तो मान लीजिए यदि मुझे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी थी और वेंकी की जो लास्ट कट ऑफ थी वो अगर 95% है और मेरे 80% मार्क्स थे, तो 80 + 15 95% हो गया और मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई। तो आप इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 15% का रिलैक्सेशन है। तो आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आप एक रिजल्ट की कॉपी जहां पे लिस्ट में आपका नाम है, अपना 10th का और 12th का जो मार्कशीट है वो लेकर के जाते हैं। डीयू एडमिशन फॉर्म लेकर के आपको कॉलेज रिपोर्ट करना होता है। तो मान लीजिए अगर आज रिजल्ट आया तो सिर्फ 2 दिन का समय दिया जाता है कॉलेजेस में जाकर के आपको ईसीए के थ्रू रजिस्टर करने में। आप कॉलेज पहुंचेंगे, आपको एक रूम में भेजा जाएगा जहां पर प्रोसेस चल रहा होगा, एक वहां प्रोफेसर होंगे, आप उनसे फॉर्म लेंगे। तो मान लीजिए आपने एक ईसीए कैटेगरी क्लियर करी तो आप उनसे एक फॉर्म लेकर के वो फॉर्म भर देंगे, उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होगी। और ऐसे ही आपको जिस जिस कॉलेज में अप्लाई करना है उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा भागा दौड़ी का काम रहता है। अगर आपको 6 कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो आपको 2 दिन में 6 जगह जाकर के फॉर्म भरने होंगे, पर थोड़ी मेहनत तो मतलब करनी पड़ेगी। तो ईसीए स्टूडेंट रहने के काफी फायदे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात आपकी भागा दौड़ी चल रही है, आप कॉलेज में अप्लाई करा, पर उसके बाद कॉलेजेस आपको कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपको 3 जगह से ऑफर है, किरोड़ीमल से, वेंकी से और मान लीजिए रामजस से, कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, तो वो आप पर रह जाता है। पर उसके बाद एक आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्योर एक्सपीरियंस है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस है, उसमें काफी ज्यादा मजा आता है।